नमस्ते दोस्तों। यह जो आप खेत देख रहे हैं इसमें सब्जियां लगाई गई है। तो अगर आप भी इस तरीके का बगीचा तैयार करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खेत को जोत लेना है। अच्छी तरीके से उसका स्लोप बराबर कर लीजिए एक साइड में, ताकि पानी बरसात में जमा न रहे। उसके बाद में रोटावेटर से आप मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लीजिए, खाद डाल लीजिए गोबर का। और इस तरीके के जो बेड रहते या आप जो देख रहे ऐसे बेड बनाना है। तो यहाँ जो आप प्लास्टिक का बंडल देख रहे हैं वायर का, तो यहाँ जो बांस हम फिट करने वाले तो उसे टाइटली बांधने के लिए यहाँ प्लास्टिक का यहाँ बंडल मिल जाता है। जहाँ से आप पूरा खाद वगैरह लेंगे, दवाइयाँ, तो वहाँ पर आपको जो कृषि वाला रहता है वहाँ आपको सही तरीके से गाइड कर देता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके ज़िले में आप जहाँ पर भी यहाँ बगीचा लगाना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से यहाँ जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरीके के जो बेड है, यहाँ बेड मेकर करके जो मशीन रहती है उससे आप बेड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्लास्टिक का यहाँ वायर है, आपको बांस लगेगा लगभग 6 से 8 फीट हाइट का, क्योंकि 1 से 2 फुट ज़मीन के अंदर चले जाता है। और इसको ऊपर से आपको ठोक देना है ताकि मजबूती अच्छी तरीके से रहे। और इससे फिर बाद में आपको 2 बांस के बीच में लगभग 8 से 10 फीट का आप अपने ही सुविधा के हिसाब से आपको डिस्टेंस रखना है, ताकि यह मजबूती बनी रहे। ये यहाँ जो प्लास्टिक का जो वायर है यहाँ बहुत ही मजबूत रहता है। इसको अच्छी तरीके से बांध देना है। ऊपर से इन बाँसों को अच्छी तरीके से आपको ठोक के आपको ज़मीन में घुसा देना है 1 से 2 फुट। और यहाँ देखिए हमने बीच में नाली रखे हैं ताकि ज़्यादा का जो पानी रहता है वहाँ निकल जाए। और आप जब बेड मेकर से जब बेड बना लेते तो यहाँ फसल के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फसल लगाना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको हाइट जो बेड की जो डिस्टेंस है, 2 बेड के बीच में जो डिस्टेंस रखना चाहते हैं, जो बेड बनाया है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ फसल के अनुसार आपको रखनी है। तो इस तरीके के बाँस जो सीधे हो, आपको यहाँ बाँस स्टॉल रहती है जहाँ बाँस का व्यापार होता है। ऐसे जगह आपके तालुका ज़िले में रहती है, वहाँ से आपको यहाँ बाँस आसानी से मिल जाएंगे। फॉरेस्ट वाले भी आपको मदद कर सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि कहाँ पर यहाँ बाँस उपलब्ध हो सकते हैं। लगभग 2 से 3 साल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ सड़े है या नहीं। उस हिसाब से आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके का जुगाड़ आप कर सकते हैं। यहाँ लोहे की रॉड और यहाँ ग्लास इसे वेल्डिंग कर दिया गया है, तो आप भी इस तरह का जुगाड़ बना सकते हैं। और जो आपको पॉलीथीन है, मल्चिंग जो पेपर बोलते हैं, पॉलीथीन जो रहती है, यह जब हम बिछा लेते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं ऐसी बाजू से, उसके बाद में आपको यहाँ पर ड्रिप बिछा देना है बीच में। और इसके बाद में यह मल्चिंग पॉलीथीन जब बिछा के हो गई, उसके बाद में इस तरीके से आपको छेद कर देना है। आप जो फसल लगाना चाहते उस हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और यहाँ आपको लगा देना है। ड्रिप आप बीच में रखिए और पानी की उपलब्धता जो रहेंगी उस हिसाब से आपको यहाँ फसल लगानी है, कितने एरिया में लगाना है। क्योंकि हम ज़्यादा क्षेत्रफल में लगा देंगे तो पानी की दिक्कत हो सकती है, इससे हमारा लॉस हो सकता है। तो आप आधा एकड़, 1 एकड़ या पानी की सुविधा अगर अच्छी है तो उस हिसाब से आप, और आपके पास में बगीचे की रखवाली करने के लिए इंसान अगर होगा तो ही आप बगीचा लगाए। क्योंकि बगीचे में बंदर बहुत ही उपद्रव करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमें एक आदमी रखना ही पड़ता है बगीचे पे उन्हें भगाने के लिए। और इस तरीके का पानी का सिस्टम है यहाँ ड्रिप का। यहाँ जो मल्चिंग पॉलीथीन जो रहती है यहाँ बिछाने के पहले हमें बिछा देना है। तो यहाँ डिपेंड करता है, जैसे बाड़ी वाले 16 mm का जो ड्रिप है वह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप अपने जो कृषि दुकान है आस पड़ोस के या कोई बगीचे वाले, वहाँ आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे कौन सा ड्रिप लेना चाहिए। और जो मल्चिंग पेपर जो बोलते हैं पॉलीथीन,
यहाँ 25 से 30 माइक्रोन का रहता है। और इस तरीके के आपको खूंटे लगा देने हैं। जब आप इसे मजबूती के लिए जब ये बांसों को अच्छी तरीके से बांध देंगे तो यहाँ इस तरीके के खूंटे दोनों ओर रखें आप। और इसमें आप जैसे भी यहाँ पर करेला लगाई गई है या बरबट्टी की फसल है तो आप इसमें जो धागा रहता है उससे भी आप बांध सकते हैं। आपने बहुत सारे बगीचों में देखा होगा। या तो आप जो मच्छी पकड़ने की जो जाला रहता है वहाँ भी आप यहाँ पर बांध सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पानी देने के लिए ड्रिप और यहाँ पर पेड़ लगा दिया गया था। यहाँ डायरेक्टली लगाया गया है यहाँ पेड़ और यहाँ बड़ा हो रहा है। तो आप ककड़ी की फसल ले सकते हैं, टमाटर, बैगन, करेला, इस तरीके की सब्जी आप ले सकते हैं। सीजन के अनुसार आपको लेना है। और जो फसल ज़्यादा लगाई गई है आपके एरिया में और रेट क्या चल रहा है, इस हिसाब से आपको सबसे पहले अध्ययन करना है। और आपको जिसका रेट अच्छा मिलेगा वहाँ फसल आप लगाएं। नहीं तो अगर सभी जनों ने वही फसल लगाया है, मान के चलिए टमाटर हो, तो फिर आपको भी लॉस हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और रेट कम मिलेगा। तो इसलिए सीजन के अनुसार लगाना है आपको, फसल का चुनाव करें। और इस तरीके से देखिए यहाँ ड्रिप दूसरी छोर की ओर में यहाँ बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। और आपको जितनी ड्रिप चलानी है उधर चालू बंद करने का नॉब भी रहता है। तो आप पर्टिकुलर ड्रिप कितने रो में आपको छोड़ना है पानी आप छोड़ सकते हैं। और आपको फेंसिंग करना ज़रूरी है ताकि बकरियां, गैया यहाँ अंदर आ ना सके। तो आप स्टार्टिंग में एक आदमी आप बगीचे पे रखिए, साथ में जो मच्छी का जो जाला रहता है वहाँ आप फेंसिंग के तौर पे लगा सकते हैं। साड़ी को भी आप बांध सकते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगा उस हिसाब से आप मजबूत वाली जो फेंसिंग रहती है वहाँ लगाएं। तो इस तरीके से आप बगीचा लगा सकते हैं। और यहाँ कॉस्टिंग आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो आपके पास में कैपिटल होना ज़रूरी है। और समय समय पर जो कृषि दुकान वाला आपको सही गाइडेंस करेगा कि कौन कौन से फफूंदनाशक हो या दवाइयाँ छिड़के। और कोई भी बीमारी आती है तो बीमारी जैसे आपको पत्तों पे कुछ नई बीमारी दिख रही है तो आप उन्हें बताइए, फ़ोटो भेज दीजिए, वो आपको दवाई सजेस्ट कर देंगे। और आपको दवाइयों का छिड़काव सही समय पे करते रहना है, नहीं तो पूरा बगीचा ख़त्म भी हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप बगीचा तैयार कर सकते हैं अपने खेत पर।